सुप्रीम कोर्ट है एप्लीकेशन लगाओ तुम्हारा है तो सब हमारा सही कह रहे हो, सब हमारा है। जिस पे सबूत नहीं है अरे उसको अंदर, इनके जिस पे सबूत इनके है उसको बाहर। पक्ष सब क्या है? सबूत है उसको अंदर, जिस पे सबूत नहीं है इनके पक्ष उसको में फैसला आ जाए अंदर। तो कोर्ट बहुत बढ़िया, अगर इनके अगेंस्ट आ जाए तो मिला हुआ है जी, इनका ये हाल है। अबे जो शुरू में ऑटो चल कर आया था और आज 500 करोड़ की कोठी बना के बैठा हुआ है, वो पैसा कहाँ से आया? वो उसके बाप दादा कमा के देगा था क्या? सर सिर्फ केजरीवाल दारू रुके हाँ केजरीवाल ने क्यों डाला, इससे मत इसकी घर वाले से पूछो। इसके घर में आसान है कि बच्चे कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे भी। केजरीवाल का नाम तो बड़ा ऊंचा कर रहा है। विधायकों को और एमएलए को छोड़िए, प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? जो बन जाए वो ठीक है। कोई नाम जो के जहन में कोई नाम आता है? मेरे ध्यान में ये आता है कि ऐसा प्रधानमंत्री बने जो प्रचार ना करे, काम करे। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? मेरे समझ से तो बाहर है। हम लोगों को जो सुविधाएं थी उसमें रेलवे में कभी चले जाते थे कि घूमने, वो सुविधा रोक दी गई। किस लिए रोकी है? कौन सी सुविधा रोक? जो 60 साल वालों को मिलती थी 33% या 30% जो भी सुविधा मिलती थी रिजर्वेशन में, वो ख़त्म कर दी। वो क्यों, किस कारण ख़त्म करी है? अभी का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने बीजेपी का? किसी और पार्टी का? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर के हर नागरिक को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। ये कैसा काम है? आयुष्मान कार्ड का तो उसको दिया गया है, आयुष्मान कार्ड मुझे दे दिया गया है। मुझे उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो हॉस्पिटल सरकार का है। कि किसने बोला? सुनना, बात मत छोड़ो पूरे क्या लगता है ये आयुष्मान कार्ड वाली बात सही बोल रहे हैं चाचा? ये गलत बात है। ऐसा कई प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज होता है, अब भी हो रहा है। यूपी के अंदर 75% इलाज उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में ही हो रहा है। चाचा थोड़ी आंखें खोलिए, ज्ञान चक्षु खोलिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज होता है। अब तथ्य पे बात कीजिए, भले विरोध कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ विरोध यह है कि जो कार्ड बनाया उसका फायदा क्या, ये बताओ। उसको तुम कार्ड पर उसको दे रहे हो, भाई जा तू इस डिस्पेंसरी में जा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जा। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा ही नहीं है, लाभ ही नहीं है। लाभ कहाँ है? कहाँ है लाभ? अरे लाभ है कहाँ मुझे आप? अच्छा क्या लाभ है भैया आयुष्मान कार्ड से, थोड़ा सा बताएंगे? लाभ बहुत है। अगर देखो किसी से इमरजेंसी में किसी की दिक्कत परेशानी हो गई, काका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा, क्या ये लाभ नहीं है? बाबू सुना है मुझे बताइए, लाभ नहीं है? मेरे परिवार से भी इसका गुजर चुका है ये। क्या पहले जी इसको रिन्यू कराओ, रिन्यू नहीं है, फिर फलाने के बाद जाओ, जब तक व्यक्ति निकल लेता। शुरू में थोड़ी बहुत समस्या। हाँ शुरू में। अबे भैया तुमने कराया तो उसको दे दो, उसको दे दो ना 5 लाख। दिल्ली सरकार ने लेबर कार्ड बनाया, दिल्ली सरकार ने लेबर कार्ड बनाया, अभी तक किसकी पेमेंट आ गई लेबर कार्ड के अंदर? तो फिर कैसे कह रहे हो? थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा ही। मैं तो कहीं नहीं रहा बढ़िया काम करे। मैं जो तुम्हारे जो समस्याएं गिनवा रहे हैं आप, इन समस्याओं का सोल्यूशन कौन कर सकता है? ईमानदार व्यक्ति कोई भी है कौन? नाम तो लीजिए, जहन में कौन नाम है? अब मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। मैं अब ईमानदार खुद नहीं हूँ तो मैं इसको ईमानदार क्या कह दूँ, इन्हें ईमानदार क्या कह। आप तो फिर काल्पनिक पार्टी बना रहे हैं, काल्पनिक नेता बना रहे हैं, ऐसा ही? आपको तो नॉलेज है ही इतनी भाई। मैं तो इतनी नॉलेज बता रहे हैं कि कोई भी आदमी काम कर रहा है वही आदमी बढ़िया है। मैंने ये कहा है। और तो इससे केजरीवाल जी बढ़िया हैं? केजरीवाल का कुछ काम हद तक ठीक रहा है, कुछ काम ठीक रहा है, कुछ केजरीवाल जी के भी गलत रहे हैं, कुछ मोदी जी के भी गलत रहे हैं। केजरीवाल जी के साथ मोदी जी को क्यों लपेट रहे हैं? केजरीवाल जी के बारे में सवाल पूछा तो केजरीवाल जी का बताइए काम अच्छा है बुरा है, या तो अच्छा काम किया होगा या बुरा काम किया होगा। अच्छे काम बताइए दिल्ली में कौन कौन से किए? किसने? केजरीवाल जी। 7 सांसद हैं दिल्ली में बीजेपी के। इनको हमारे मोदी जी कहते थे कि हर चाचा मेरे सवाल सुन लीजिए, दिल्ली में अच्छे काम बता दीजिए, सांसद पे मत जाइए। सांसद अपने क्षेत्र में काम। अच्छा आप काम हुए दिल्ली में या नहीं हुए? सांसद अपने क्षेत्र में काम करेगा। आप तो नहीं जवाब देंगे। काम हुए दिल्ली में? दिल्ली में केंद्र जो नहीं हुआ है ना वो भी बताएंगे। दिन को रात बता दें, रात को दिन बता देंगे। अच्छा तुम ही बता दो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बोलने मतलब सवाल आप ही से पूछा था। कर दिया सब, डीटीसी की बसों में किराया फ्री कर दिया। ये बताओ यार काम करा तो याद नहीं आ रहा क्या है? बिजली के अंदर बिजली का कम कर दिया किराया, वो जो बिजली का बिल जो आता है राशन यार किसका आ रहा है? सबका आ रहा है। % लोगों का कम आ रहा है, दुकान वालों का पहले तू घर में 10। अरे दुकान वालों का 5 पहले 1 मिनट 10% से सीधा 18% कर दिया है। उसके जो काम करे हुए तुम्हें दिखाई नहीं देते और बीजेपी के सारे काम नजर आ रहे हैं। वो चीजें बोलो जो उसने करी है, और जो नहीं करी है वो भी हम गलत मानते हैं। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। अच्छा गलत काम कौन से करके? ये शराब घोटाले के अंदर उसने शराब जो करी है एकदम सस्ती, ये सबसे बड़ा तो सूतियापंती तो उसने यही करी है कि जो शराबों के लाइसेंस बांटे ये करे। आज ये फंस रहा है
अगर इसने एक के साथ एक दारू फ्री ना करी होती, जो नॉर्मल बिक रही थी वैसे ही करता। जो कुएं में कीचड़ उछलना है उसे पता है कीचड़ इसमें उछलेगा और वो सारा कीचड़ उसके ऊपर आ गया है। अब ये कम से कम 4-6 महीने के लिए इसको अंदर रखेंगे, बाद में कोई सबूत नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर कहेंगे जी सबूत नहीं मिला, काम खत्म हो गया ईडी का। लॉजिकली थोड़ा सा कौन रखेंगे कि जेल में? बीजेपी वाले रख रहे हैं जेल में। बीजेपी नहीं, कानून जो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब ईडी के पास में सबूत ही नहीं है अभी तक, क्यों नहीं पेश कर रहे पहले बताओ आप। आप फिर बहकी बातें कर रहे हैं। अगर सबूत नहीं है तो हाई कोर्ट क्यों उनको बेल नहीं दे रहा? कोर्ट के आदेश पर कैसे गए? शक है, उन्होंने कहा है कि अगर ईडी कानून को कितना समझते हैं भाई साहब? कानून को कितना समझते हो? कानून को कितना समझते हो? सक्के बेस पे सिर्फ लॉकअप में रखा जा सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन जेल में किसी को नहीं डाला जा सकता। ये तिहाड़ जेल में जो भेजा हुआ है, तिहाड़ जेल में जो भेजा हुआ है किसने? वही मैं कह रहा हूँ, कानून के तहत किसी को भी सक्के दायरे में लाकर जेल में नहीं बंद किया जा सकता। सबूत है तभी जेल में। सबूत है तो फिर ये अब तक राम रहीम ने कितने गुनाह करे, मेरा ख्याल करोड़ों अरबों रुपए का सरकारी के अंदर भी खेल है। सुन- कल तक ये हाँ। डेरों पे जाके आशीर्वाद लेते थे। अच्छा, वो डेरे वालों ने अब आशीर्वाद और दिया, उसको तुम बार बार कौन सारी पार्टियां हैं। आप पंजाब में चले जाओ, जितने डेरे हैं, एक मिनट, जितने राधा स्वामी हो गए, जितने भी यहाँ डेरे बने हुए हैं ना, ये सबसे सब जितने नेता थे पहले इनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे, और उनका आशीर्वाद होता था तो सत्संग में खड़े होकर बोल देते थे भाई ये हमारा भाई है, इसको वोट देना। और उसमें वोट देते थे, उनकी संगत सारी उनकी बात मानती थी। अब वो डेरे वाले उनके खिलाफ हुए, उनकी बातें नहीं मानी तो उठा के उनके ऊपर कोई ना कोई धंधा कर अंदर भेज दिया। ये तो आप आश्रम वेब सीरीज की कहानी बता रहे हैं। वेब सीरीज की नहीं, मैं नहीं बता रहा, देख के बता रहे हैं क्या? पंजाब से मैंने देखा ये चीजें जो हुई हैं। ये असल में जितने भी ये आश्रम बने हुए हैं ना, इनके ज्यादा आशीर्वाद लेने जाते हैं नेता। मैं बीजेपी के नहीं कह रहा, सारे नेता, कोई भी पार्टी हो सकती है, सबके सब जाते हैं आशीर्वाद लेने। वो आशीर्वाद देता है, सारे वोट उसके बाद, अगर नहीं आशीर्वाद देता तो कोई ना कोई जाकर धंधा बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, एप्लीकेशन लगाओ तुम्हारा है तो सब हमारा, सही कह रहे हो, सब हमारा है। जिस पे सबूत नहीं है अरे, उसको अंदर, इनके जिस पे सबूत इनके है उसको बाहर। पक्ष सब विज्ञा है। सबूत है उसको अंदर, जिस पे सबूत नहीं है इनके पक्ष उसको में फैसला आ जाए अंदर। तो कोर्ट बहुत बढ़िया, अगर इनके अगेंस्ट आ जाए तो मिला हुआ है जी, इनका ये हाल है। ऐसा क्यों? अगर अगेंस्ट में फैसला आता तो विरोध में। हरियाणा में राम रहीम का वो सुना था ना, गुरमीत राम अरे रहीम। राम रहीम को छोड़ दीजिए, नहीं तो छोड़ो, राजनीति पर आइए ना, उसको क्यों छोड़ो? मुद्दे की बात पर अरे आइए। जो गुनाह है गुनाह है, जो गुनाह है वो गुनाह है। एक अपराध की करने वाला बाहर होता है जेल के, और जो नहीं है, जिस पर कोई सबूत नहीं है, वो जेल के अंदर है। आपको कैसे पता लगा उसमें सबूत नहीं है उनके तो पास? उस पर क्या आपको कैसे पता लगा कि केजरीवाल के खिलाफ गुरमीत सबूत राम नहीं है? रहीम का सबने अगर देखा। सबूत नहीं होता, कोर्ट अरे अब तक सबने छोड़ देखा, कोर्ट कुछ नहीं करेगी। अच्छा। कोर्ट नो कुछ नहीं सरकार के करेगी, बाद जो में आप नहीं कहोगे जाओगे। वही कोर्ट करेगी। जजों ने क्यों इस्तीफा दिया? कौन सा सुप्रीम इस्तीफा कोर्ट के कौन जज। से किसने इस्तीफा दिया? मैदान में आए थे ना हैं? अभी वो उन्होंने तो ये भी लिख के दिया। वो कल- अरे उन्होंने अरे कल अभी करके गया, 50-60 जज सुप्रीम ने कोर्ट के वकीलों ने फैसला कहा, दिया, और उसके क्या बात कर रहे हो? बीजेपी का टिकट मिल जाता है उसको। अच्छा, भैया ने जैसे समन की बात की थी, मान लीजिए बेकसूर हैं केजरीवाल जी, 9 बार समन भेजा ईडी ने, आखिर पेश क्यों नहीं हुए? नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। मेरे पास संबंध क्या है? घूम रहा है, मेरे क्या है नहीं जा पाते? मेरे पास कोर्ट से कई कट्टर समर्थन में उतर आएगा उनकी किन गलत बातों का भी समर्थन? बता रहा हूं, मेरे पास भी केस चले हैं, मेरे पास नोटिस आए, मैं नहीं पेश हो पाया, कोई कारण नहीं। मैं एक बार दिक्कत आ सकती है, 2 बार आ सकती है, 9 बार, 9 बार दिक्कत आ गई। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल्स हो गई थी इसलिए नहीं जा पा रहे थे बेचारे, फाइल्स हो गई थी उसे। हाँ बेटा, ऐसे होता है। 9 बार अगर मजबूरी दिक्कत हो सकती है तो ये क्यों नहीं मान रहे कि कोर्ट के पास सबूत भी हो सकते हैं खिलाफ में? नहीं, ऐसा- तो और तो साबित करो ना। अरे भैया अगर स्कीम इतनी बढ़िया थी तो बंद क्यों करी? काय की? कोर्ट यही पूछना चाहती है, अगर स्कीम बंद क्यों करी? अगर इतनी बढ़िया स्कीम थी तो लागू कर रखते। बात तो कुछ भी क्या कुछ तो गड़बड़ी तो इसके अंदर है, ये भी तो स्कीम बंद करी इन्होंने। अच्छा, बिजली की बातें कर रहे थे कि फ्री मिलती है, कितनी फ्री है आप बताइए? फ्री जी 5-10% लोगों को फ्री मिल रही है, और 50% तो दबाया जा रहा है लोगों को। जो पहले कहते नहीं आते थे, उनके फिर बिल आने स्टार्ट हो गए, लोगों को बिल आने स्टार्ट हो गए दोबारा। अच्छा, आपको कौन बढ़िया लगता है, झाड़ू वाला फूल वाला? बीजेपी झाड़ू तो झाड़ू मारता रहेगा साला, सब काम ही का झाड़ू मार। बड़ी बुरा मान जाएंगे काका अगर बोलेंगे? मान जाएंगे, ये है ही बुरा मानने वाला, है ही बुरा मानने वाला। ये समय बताएगा वो कौन। कई बार ही लड़ा है और कई बार मुंह खाई है इसने हमसे। अच्छा, जो इनका आरोप है कि सबूत नहीं है ईडी के पास और कोर्ट के पास, ये सवाल बहुत लोगों का है, आपका मन क्या कहता है? कोर्ट ऐसे बिना सबूतों के बंद कर रखेगा? बेवकूफ़ है क्या? कोर्ट को बेवकूफ़ है? अमित शेठ बैठा हो बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ़ तो नहीं है ना। बगैर सबूत के कोई काम होते हैं? बगैर सबूत के कोई काम नहीं होता। सबूत है तो उसके ऊपर केस चल रहे हैं, सबूत है जो केस चल रहा है उसके ऊपर सबूत है तो केस क्यों चलता? चोर है जब भी तो भाग रहा, मुझे भागता फिरा वो। 9 बार पेश ही नहीं ली अपनी, क्यों नहीं ली? बताता क्यों नहीं इस बात को? कह रहे मजबूरी हो सकती है। क्या की मजबूरी होती है? पेट में दर्द था उसके, लैटरिन आ रही थी, है 10 लगे हुए थे, क्यों फिर
महंगे होते हैं। अबे जो शुरू में ऑटो चल कर आया था और आज 500 करोड़ की कोठी बना के बैठा हुआ है, वो पैसा कहाँ से आया? वो उसके बाप दादा कमा के दे गए थे क्या? नहीं, पैसा उसके बाप दादा कमा के दे गए थे। अच्छा, क्या क्या जवाब देंगे इनकी बातों का? पैसा कहाँ से आया शीश महल के लिए? किसके? मेरे पास, मैं अपने गांव से आया था, नंगे पैर आया था। आज मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैंने किसी चोरी करी है? ये गाड़ी मालिक है? बेतु की बात नहीं है। ये बताओ, जो मैं ये आदमी कोई कह नहीं सकता जो मैं अरे भाई, जो बात मैं कहना वो कोई कह नहीं सकता। जो मैंने आपसे क्या कहा, आप बताना जरा, क्या कहा मैंने, बताना। लग गए नहीं थे, पूछो पहले। कितना समय लगा? अरे मजदूर आदमी अगर इतने जमा कर ले तो बहुत है। 50 साल की बात हो गई इनकी, 1 करोड़ के नंगे पैर आए थे। अगर मजदूर आदमी इतने कर ले। लेकिन यहाँ मुद्दा सरकारी खजाने का आता है। वो सरकारी बंगला है, सरकारी बंगले के ऊपर डिबेट है। वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। था IPS अफसर था वो IPS अफसर नहीं है, झूठा था वो। अरे हाँ, लोगों को बैग लेकर रखा IPS अफसर था। अरे कहाँ जा रहे हैं चाचा? लोग ये कहेंगे डर के भाग गए। आप जाइए मत, कहेंगे डर के भाग गए। डर के नहीं भाग रहे। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम करने वाले व्यक्ति, मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी कर खाने वाला। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी इतने दमदार लगते हैं, बढ़िया काम किए हैं, खुद के दम पे अकेले चुनाव में क्यों नहीं उतर रहे? कितना टाइम हो गया ये करते हुए आपको? ये जो आप माइक लिए घूम रहे हैं, कितना टाइम हो गया? काफी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया। आज तक हमारे देश के गृह मंत्री ने कभी छोटे निगम के चुनाव में पर्चे नहीं बांटे। क्या कारण है वो पर्चे बांटे गए? देश का गृह मंत्री पर्चा बांटा गलियों में? सवाल मेरा कुछ होता है, आप जवाब कुछ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी मजबूत हैं तो अगले यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और आप पार्टी यहाँ साथ लड़ रहे हैं और वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पंजाब के अंदर। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी अगर मजबूत है तो अकेले चुनाव में क्यों नहीं है? केजरीवाल तैयार है हमारे लिए। तैयार है केजरीवाल जी? केजरीवाल जी बैठे बैठे इलेक्शन हुआ जेल में जीत सकते हैं। लगाए हुआ है क्या? ईमानदारी से बताना। हाँ जी, फ्री वाला दारू फ्री मिलेगी। दारू फ्री वाली लगाई हुई है या खरीद के लगाई है? खरीद के अपने हिसाब से। लेकिन केजरीवाल जी की जो है ना, बिल्कुल कोई ऐसी कहानी नहीं है उनकी। दारू फ्री कर दी, इससे बढ़िया क्या है? दारू फ्री कर दी इनके लिए, इससे बढ़िया क्या होगा? चलो मानो दारू फ्री कर दी तो मोदी इसे क्यों डाल दिया मोदी ने इसको, केजरीवाल को? दिक्कत हो गई है। सरकारी खर्चे वो भी रुक जाइए, एक मिनट। जेल में बंद हो गए हैं तो दारू से दिक्कत आएगी, अब दारू नहीं मिलेगी पीने के लिए। अच्छा, दारू नहीं मिलेगी पीने के लिए, उसके मतलब से केजरीवाल के सिर्फ केजरीवाल दारू। रुकिए। हाँ, केजरीवाल ने क्यों डाला? इससे मत इसकी घर वाले से पूछो। इसके घर में राशन है कि बच्चे कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे भी। केजरीवाल का नाम तो बड़ा ऊंचा कर रहा है। इनसे पूछो, इसकी घर वाले से पूछो। तो बोलेंगे ना पीने को मिल रही है दारू। घर वालों को क्या परेशानी आती होंगी? तो अगर रोने के लिए छोड़ेगा, फिर सरकार विधवा देती है पैसे पेंशन। इनसे पूछो जो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल है। आपको लगता है दिल्ली में ऐसे न जाने कितने घर उजड़े होंगे? हमारे उजड़े भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। पर जो हमारी मोदी सरकार करे, 2 चीज तो बहुत अच्छा करा। एक अयोध्या दिलाया, एक कश्मीर दिला। 370 बहुत बात, हमें बहुत खुश है। अरे काकी, लेकिन 370 की अब बातें कर रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं फिर से लगा देंगे सरकार में आ गए तो। सरकार तो राहुल तो वादा करता रहा, टूटता रहता है। सपना है, सही है। अभी तो कह रहे हैं ये दूंगा, 1-1 लाख रुपए देगा खाते में। 20 साल तो हो गए, देखते देखते 1 रुपये नहीं दिया। और क्या केजरीवाल है, जा केजरीवाल के साथ तू भी चला जा। राहुल गांधी नहीं मजबूत लग रहे? बिल्कुल नहीं। क्या किस विषय से राहुल जी आएंगे बताओ? कारण बताओ, राहुल किस विषय से आएंगे? क्या भाषण का कभी सुनिए आप? क्यों उसकी आपके लिए कहते हैं कि एक झटके में रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने जो कन्हैया खड़ा करा ना यहाँ पे, कन्हैया कन्हैया कौन था पता आपको? कन्हैया कौन, जिसने वहाँ पे क्या नाम है आपका, कौन सी स्पीडी थी JNU में, कैसे तो ना लगाया उसने कि भारत के टुकड़े होंगे। ऐसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे आगे देश में, हमारे ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे आगे हमारे देश में तो भारत के टुकड़े करा रहे हैं। उन्हें टिकट दे रहा है ये राहुल गांधी, तो देश के विरुद्ध बोलते हैं। देश की विरुद्ध बोलो ना। देश हमारा देश की तरक्की में आज हमारा देश। आज विदेश में जाओ, हमारी कितनी वैल्यू है विदेश में। पहले कांग्रेस वाली वैल्यू थी हमारे देश में देश की कुछ। इंडियन उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी भी है, आपके मुख्यमंत्री। सर आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपने में भी नहीं आएगी अब तो। भूल जाओ कांग्रेस पार्टी, खत्म कांग्रेस पार्टी। अब खत्म कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी बस, मोदी और मोदी बस, और कोई होगी।